बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत डिलीशियस होने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है। और ये कीमा पिज़्ज़ा मैं विदाउट अवन बनाऊंगी एक पतीले में, जो कि एकदम डिलीशियस बनकर तैयार होगा और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार और डिलीशियस सी पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपने मेरे साथ बने रहना है। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है मैदा मैंने ले लिया है 4 कप और इसको छान लिया ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब मैदे में हम ऐड करेंगे चीनी मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। ईस्ट यानी खमीर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप घी। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से ना मैदे में मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मैंने मैदे में मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध मैं इसमें 1 कप ऐड करूँगी और इसको हमने गूंदना शुरू करना है। इसकी डो तैयार करनी है तो इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। आपने इसकी जो डो तैयार करनी है, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह हमने इसकी डो तैयार करनी है। इसको हमने बहुत सख्त या बहुत पतला नहीं करना। ये देखें जी, हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। और ये देखिए इसकी सॉफ्ट सी डो जो है ना वो तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इसको ना हमने आटे की तरह गूंदा, इसको बहुत सख्त नहीं किया। तो अब मैं इसको राइस होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। जब तक डो राइस होगी हम जो है ना पिज़्ज़ा की फिलिंग बना लेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। तो अब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी मटन कीमा ऐड करके मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये देखिए जी, कीमे का कलर चेंज हो गया, उसने पानी भी छोड़ दिया। अब मैं इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग और 1 पीस दालचीनी का डाल दूँगी। इससे स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है और इसको हम अच्छे से ना भून लेंगे। हमें भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर मैंने ले लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के और उनको क्यूब्स में काट लिया था। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेना है कीमे के साथ।
तो अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ जाएं, अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर भी हमारे गल गए हैं और उन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जी नमक हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, पापरिका पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पापरिका पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ़ गिलास पानी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, कीमा अच्छे से गल चुका है और इसका ऑयल भी अलग हो गया है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और साथ इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस। चिली सॉस भी इसमें 2 टेबल स्पून ही जाएगा। मैं इसमें टमाटो केचप हाफ कप ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, बस इतना हमें चाहिए। ये बिल्कुल रेडी है। ये मटन कीमा फिलिंग के लिए, पिज़्ज़े की फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हे को ऑफ कर देना है। और यहाँ पर जी ये हमारा जो आटा हमने गूंद के रखा था वो बिल्कुल राइस हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब मैं इसको ना इकट्ठा कर लूँगी। ये देखिए इस तरह ना हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। ये देखिए पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो सबसे पहले काउंटर पे रखेंगे एक पेड़ा और इसको हाथ की मदद से दबा के हम इसकी रोटी बना लेंगे, इसको फैला लेंगे। ये इतना सॉफ्ट आटा है कि ये हाथ से ही फैल गया है, इसके लिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें जी। अब हम पिज़्ज़े की रोटी को उठाएंगे और जिस पैन को हमने ग्रीस किया था उसमें रख के अब फिर हाथों की मदद से फैला के साइडों से हम इसको थोड़ा सा ना इसके जो किनारे हैं वो ऊंचे कर लेंगे। और अब हम एक फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि जो पिज़्ज़े की हमने रोटी बनानी है ना वो अंदर से कच्ची ना रहे, बिल्कुल पक जाए। अब इसमें सबसे पहले स्टेप में हम डालेंगे केचप। केचप को हमने अच्छे से फैला के सारी तरफ डालना है, अच्छे से केचप को लगा लेना है। और केचप को मैंने अच्छे से सारी डो पे फैला के लगा दिया है। और दूसरी लेयर में हम इस पर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। ज़्यादा सारी मोज़रेला चीज़ इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो इस पर अच्छे से फैला देंगे। और अब हम इस पर ऐड करेंगे कीमा हमने अच्छे से लगाना है, लेकिन इसकी मोटी तह हमने लगानी है क्योंकि सारा जायका कीमे का है। तो उसको सारे पिज़्ज़े पे हमने फैला लेना है। कीमे को बार बार के लगाना है।
कीमे की हमने सारी तह लगा ली है। तो अब हम इस पर लगाएंगे जी टमाटर के स्लाइस। उनको मैंने गोल कटोरों में काट लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे टमाटर के स्लाइस। फिर इस पर कुछ प्याज के स्लाइस रख देंगे, उसको भी मैंने गोलाई में काट लिया था। टमाटर के स्लाइस रखने के बाद अब मैं इस पर रखूँगी शिमला मिर्च। उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे शिमला मिर्च का जायका बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो ऐड करती हूँ। हमने इसके ऊपर चीज़ लगानी है भर के, और चीज़ हमारे पास कम है तो उसके लिए एक सीक्रेट टिप है जिसको मैं यूज़ करूँगी। मैं दूध लूँगी हाफ कप। तो दूध मैंने हाफ कप ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चेडर चीज़। तो चेडर चीज़ मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून। और साथ इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। वो मैंने ले ली है 3 टेबलस्पून भर के। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने दूध में मिक्स किया है। इससे जब आप इसको अपने पिज़्ज़े पर डालेंगे ना, तो इससे एक तो आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और नरम बनेगा, और दूसरा ये जो चीज़ है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको अपने पिज़्ज़े पर अच्छे से फैला लेंगे। ये एक ख़ास सीक्रेट टिप है जो मैं हर दफ़ा अपने पिज़्ज़े पर यूज़ करती हूँ, और मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। तो आपने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे से पिज़्ज़े पर लगा दिया है। ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। और अब मैं इस पर कुछ ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दूंगी। और साथ में कुछ इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये रहा जी हमारा होममेड ओवन। एक पतीला लिया था मैंने, उसमें मैंने नमक डाल के उसको 15 मिनट प्री हीट कर लिया है। और इसमें रख देंगे हम पिज़्ज़ा, और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आंच को स्लो रखना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बिल्कुल चीज़ मेल्ट हो गई है, और पिज़्ज़ा भी हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको आराम से निकाल लूँगी क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। इसको मैंने आराम से निकाल लिया है, और अब मैं इसको साइड से थोड़ा सा अलग कर लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना है। अब मैं इसको आराम से उठा के दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखें जी, पिज़्ज़ा कितना सॉफ्ट है और देखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसको कट करेंगे। ये बहुत ही चीज़ी और बहुत डिलीशियस पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। और माशाल्लाह से जो ट्रिक हमने यूज़ की है, ये देखें, उसकी वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट और बहुत चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। जब आपके पास चीज़ कम हो तो आपने इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना है। आपका पिज़्ज़ा भी इसी तरह सॉफ्ट और चीज़ी बनकर तैयार होगा जिस तरह के मैंने तैयार किया है।
और अगर आपको मेरी आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दूसरे लोग भी इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।